झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ शुरू हुआ विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने देवघर के डीएम के खिलाफ एक 0 एफआईआर दर्ज की है। निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद डीएम मंजुनाथ भजंत्री पर राजद्रोह और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल 1 सितंबर को देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा उल्लंघन और जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने के आरोप में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद निशिकांत दुबे और देवघर के डीएम के बीच ट्विटर पर लंबी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे को एयरपोर्ट के नियमों को जानने की सलाह दी। देवघर के डीएम के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आईपीसी और ऑफिशियल्स सीक्रेट एक्ट धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें देवघर एयरपोर्ट पर जान से मारने की धमकी दी गई। ये पूरा मामला 31 अगस्त का है, जब बीजेपी नेताओं की एक टीम दुमका पीड़िता के परिवार वालों से मिलने दिल्ली से झारखंड पहुंची थी। ये सभी एक चार्टर्ड प्लेन से देवघर एयरपोर्ट पर उतरे थे। वापसी के वक्त नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के कारण एटीसी क्लियरेंस को लेकर कथित रूप से विवाद हुआ था। दिल्ली में दर्ज 0 एफआईआर के मुताबिक निशिकांत दुबे ने जो कहा आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा 31 अगस्त की शाम में 5:15 बजे दिल्ली जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट पहुंचा था। मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी थे। करीब 5:25 पर सुरक्षा जांच के बाद हम लोग विमान के अंदर पहुंच गए। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं होने के कारण पिछले कुछ दिनों से कई फ्लाइट्स की आवाजाही बाधित हुई है। ये केस झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। इसी सिलसिले में मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर से जानकारी लेने के लिए उनके ऑफिस जाने का फैसला किया। उसी दौरान झारखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने मुझे जाने से रोका और मेरे बेटों के साथ गाली गलौज किया। मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। निशिकांत दुबे का आरोप है कि ये सब देवघर के डीएम मंजुनाथ भजंत्री के कहने पर किया गया। उन्होंने डीएम पर आरोप लगाया कि वे अगले दिन 1 सितंबर बिना अनुमति के एयरपोर्ट के डीआरडीओ के प्रतिबंधित इलाके में गए, जहां जाने की इजाजत सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय देता है। निशिकांत दुबे का कहना है कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने डीएम को समझाने की कोशिश की, जहां उन्होंने अपने रसूख का धौंस दिखाया। डीएम पर उन्होंने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने, जान से मारने की साजिश के लिए झारखंड पुलिस को उकसाने जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा कि देवघर डीसी ने गैर कानूनी तरीके से सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस निकाला। उन्होंने आगे कहा, ऐसी फुटेज को निकालने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे फॉलो नहीं किया गया। हमने कुछ गलत नहीं किया। निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हें एयरपोर्ट परिसर में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। मैं स्टैंडिंग कमेटी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का सदस्य हूं और मुझे भी ये अधिकार है। इससे पहले 1 सितंबर को देवघर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज सुमन आनंद ने निशिकांत दुबे और उनके 2 बेटों मनोज तिवारी सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक सांसद और अन्य लोग एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए एटीसी रूम में घुस गए थे। नाइट ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने के बावजूद यात्रियों की जान की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए एटीसी क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया था। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी साकेत ने। कैमरा के पीछे है विजय। मेरा नाम है आस्था राठौर। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।